पैलेटगंज मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर राहुल गांधी के धरने के बाद झुकी दिल्ली पुलिस। करीब 8 घंटे के धरने के बाद दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। एफआईआर में किसी व्यक्ति को आरोपित के तौर पर नामित नहीं किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 और 125 के तहत एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज होने में देरी होने पर राहुल गांधी ने सरकार और व्यवस्था पर सवाल उठाए। कहा, जब देश की राजधानी में यह हाल तो पिछड़े इलाकों में क्या होगा। राहुल गांधी ने शाह पर भी निशाना साधा। कहा, होम सेक्रेटरी और खुद अमित शाह से बात करी एफआईआर दर्ज हुई तो समझ सकते हैं कि एफआईआर को कौन रोक रहा था। एफआईआर में देरी को लेकर मचा सियासी घमासान। पक्ष विपक्ष जमकर एक दूसरे पर निशाना साधा, आरोप भी लगाए। खड़गे ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा, राष्ट्रवाद पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले असलियत में देश के युवाओं के सबसे बड़े दुश्मन आखिर अमित शाह क्या छिपा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी के झूठ अब सामने आ रहे हैं। कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने कहा कि राहुल गांधी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि देश तानाशाही से नहीं चलाया जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद नेता किशोरीलाल शर्मा ने कहा, राहुल गांधी आम आदमी के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक हालत को देखते हुए सवाल उठता है, क्या देश में लोकतंत्र जिंदा है। जेपी नड्डा समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के थाने में धरने पर बैठने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। गिरिराज ने राहुल के धरने को लेकर नौटंकी करार दिया। जेपी नड्डा ने पलटवार करते हुए कहा, राहुल गांधी का धरना ना तो न्याय के लिए ना ही बच्चों के लिए, यह सिर्फ राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का अराजकता की राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण। वंदे मातरम पर अपने रुख के कारण फंसी हुई है, इसलिए ये सब कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट खुद कमेटी बना रही है, राहुल गांधी जी सिर्फ नौटंकी ही कर सकते हैं। स्मृति ईरानी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा, राहुल गांधी इस पूरे मामले का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वंदे मातरम विवाद से ध्यान हटाने की कोशिश। नितिन नवीन की नई टीम बनने के बाद बीजेपी की आज 3 बड़ी बैठक। तीसरी बैठक में पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ चुनावी तैयारी और संगठन की रणनीति पर मंथन। दिल्ली में शुक्रवार को आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी के 2026 के समानता संबंधी नियमों पर आपत्ति जताई। लोग जंतर मंतर के आसपास जुटे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने यहां प्रदर्शन की अनुमति से इनकार किया। पुलिस के मुताबिक रामलीला मैदान में सीमित संख्या के साथ प्रदर्शन की अनुमति थी। प्रदर्शनकारियों ने अब स्थगित किए जा चुके यूजीसी इक्विटी नियमों को लेकर भी नारे लगाए और सरकार से इस मुद्दे पर बदलाव की मांग की। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय बलों ने मोर्चा संभाला। यूजीसी आरक्षण के खिलाफ जुटे सवर्ण समाज के लोगों को आरएएफ ने हिरासत में लिया। राहुल गांधी के पुणे दौरे से पहले सीओईपी इंजीनियरिंग कॉलेज में हंगामा। एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ता आपस में भिड़े, दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने एनएसयूआई की कुछ छात्राओं को कॉलेज के अंदर रोक कर रखा था। ये खबर मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता वहां इकट्ठा होने लगे। ग्वालियर में आज तक की खबर का असर, खराब सड़कों पर गिरे आईएएस संघ प्रिय हटाए गए। अब सिंगरौली जिला पंचायत सीईओ की जिम्मेदारी दी गई। आरएसएस ने जंतर मंतर पर हुए हालिया प्रदर्शनों को केवल भ्रष्टाचार का मामला मानने से इनकार किया। कहा, इन प्रदर्शनों के पीछे व्यवस्था की कुछ व्यापक नाकामियां थी। बदलाव की अपील करते हुए संघ के नेता सीआर मुकुंदा ने कहा, देश की व्यवस्थाओं में कमियां हैं, लेकिन बदलाव अव्यवस्था या विनाश के रास्ते से नहीं लाया जा सकता। आरएसएस नेता ने कहा, व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाने के लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने होंगे और समाज को भी जागरूक होकर अपनी भूमिका निभानी होगी। योगी सरकार 52 नेताओं को देगी बुलेट प्रूफ जैकेट। अखिलेश यादव, स्वतंत्र देव का नाम शामिल। जम्मू कश्मीर के लिए मनोज सिन्हा बोले, सिर्फ सुरक्षा बल आतंकवाद नहीं हरा सकते, पूरे समाज की एकजुटता जरूरी। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने सोशल मीडिया को लेकर जारी किए निर्देश। विधानसभा और सचिवालय से जुड़ी भ्रामक सामग्री पोस्ट करने पर कार्रवाई होगी। अधिकारियों, कर्मचारियों और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट पर भी नजर। बिना पुष्टि की गई पोस्ट या टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। संभल शाही जामा मस्जिद के पास छत्तीसगढ़ दुकानों को नोटिस, बिना मंजूर नक्शे के निर्माण का आरोप। जापानी मेहमानों का आज वाराणसी दौरा। जापानी डेलीगेशन आज काशी की संस्कृति आध्यात्मिकता से रूबरू होंगे, गंगा आरती भी देखेंगे। दिल्ली एनसीआर सहित देश के 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट, कई इलाकों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पंजाब में मौसम रहेगा कूल। मध्य प्रदेश में 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। यूपी में राजधानी लखनऊ में झमाझम बारिश, गर्मी और उमस से राहत।
यूपी के कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट। झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा में मानसून दिखाएगा रंग। दिल्ली में H1N1 और फ्लू को लेकर बड़ी सतर्कता। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने जेपी नड्डा के साथ बैठक की। दिल्ली के रायसीना रोड पर चलती कार में अचानक लगी आग, सड़क पर अफरा तफरी। जामताड़ा में पिलर के आसपास बालू उठाव और भारी वाहनों की आवाजाही से नींव कमजोर होने का आरोप। लखनऊ में बारिश के बाद जलभराव, पार्क रोड पर एमएलए आवास के बाहर पानी भर गया। फरीदकोट में एक शातिर चोर ने महज 1.5 मिनट में 1.5 लाख रुपए उड़ाए, वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। हमीरपुर में अपनी ही बनाई मिठाई खाने से दुकानदार ने इनकार किया। एसडीएम ने उठाकर नष्ट करवाई सारी मिठाई। जयपुर में भीषण सड़क हादसा, ओवर स्पीड बुलेरो ने मारी टक्कर, 4 लोगों की मौत। हिंगोली में बिस्किट और पैसे के लालच में 13 साल की बच्ची से गैंगरेप, 4 लोगों पर केस दर्ज। रेवाड़ी में 3 युवकों पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला, 2 छात्रों की मौत, गांव में भारी पुलिस बल तैनात। उज्जैन में महिलाओं से दोस्ती कर शादी का झांसा देकर 1.5 करोड़ की ठगी, आरोपित राजस्थान से गिरफ्तार हुआ। ग्वालियर में प्रेम प्रसंग की ऑडियो वायरल, बदनामी के डर से शादीशुदा महिला ने जहर खाकर जान दी, पति ने 5 लोगों पर लगाए प्रताड़ना के आरोप। भावनगर में बनी नकली विदेशी शराब पीने से 9 युवकों की मौत, अस्पताल में 39 लोग अभी भी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दरभंगा में बिहार ग्रामीण बैंक का मुखिया आउटरीच कार्यक्रम संयोजक और शाखा प्रबंधक मेज झा ने गरीब किसान और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जागरूक किया। हैदराबाद के गोलकुंडा में 400 साल पुराने कुतुब शाही मकबरा परिसर के नीचे मिली विशाल सुरंग। जैसलमेर में सीमा के पास गर्दे अपाचे और रुद्र हेलीकॉप्टर, हाईवे पर लैंडिंग, टेक ऑफ का बड़ा सैन्य खतरा। नीरज चोपड़ा ने लॉर्ड्स एंड डायमंड लीग में जैवलिन थ्रो में 88.05 मीटर के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। श्रीलंका के रुमेश पाथिरागे ने 88.14 मीटर का थ्रो जीता खिताब। हॉलीवुड की हॉरर फिल्म इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर सिनेमाघरों में रिलीज, लोकप्रिय इंसीडियस फ्रेंचाइजी की 6ठी फिल्म। सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर दस्तक दे रही है फिल्म वेलकम टू जंगल। जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। अक्षय, जैकलीन, रवीना, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी समेत 30 से ज्यादा सितारों से सजी फिल्म। जैकी श्रॉफ की फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो भी ओटीटी पर उपलब्ध होगी। आज से जी5 पर स्ट्रीम होगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सुपरस्टार विजय की सबसे चर्चित फिल्म जन नायकन ओटीटी पर स्ट्रीमिंग को तैयार, आज से जी5 पर उपलब्ध। पहली बार महात्मा गांधी का रोल करेंगे एक्टर मनोज वाजपेयी। सुधीर मिश्रा की फिल्म गांधी एंड माय मदर में आएंगे नजर। रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 में दीपिका पादुकोण की एंट्री, आलिया भट्ट के साथ निभाएंगे अहम और दमदार रोल। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म जेलर 2 ने रिलीज से पहले रचा इतिहास। करीब 160 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ रकम में बिके फिल्म के डिजिटल राइट्स। 3 साल बाद जोरदार कमबैक को तैयार बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान। अंतिम चरण में पहुंची उनकी मच अवेटेड फिल्म किंग की शूटिंग।